वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ट्वीट आया है और उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अमेरिका को ताइवान कार्ड खेलने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए और एक चीन के सिद्धांत से बंधे रहना चाहिए। शब्दों और भावनाओं से तीनों समझौतों पर टिके रहना चाहिए। वहीं अमेरिका और ताइवान ने मिलकर उकसावे की कार्रवाई की है। चीन आत्मरक्षा में कार्रवाई को मजबूर है। चीन का कोई भी जवाबी कदम वैध माना जाएगा और चीन की लगातार चेतावनियों के प्रति अमेरिकी बेपरवाही और उसके व्यवहार का जवाब होगा। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने आखिरकार ताइवान की धरती पर कदम रख ही दिया। उनका विमान मलेशिया से उड़ान भरने के बाद साउथ चाइना सी को अवॉइड करता हुआ फिलीपींस के इलाके से आगे बढ़ा और रात भारतीय समय अनुसार तकरीबन 8:15 बजे ताइपे हवाई अड्डे पर उनका विमान उतरा। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ताइवान के विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। उनका काफिला जब ताइपे में आगे बढ़ा तो लोगों ने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उनका स्वागत किया। अमेरिका की तरफ से उठाया गया ये कदम चीन को काफ़ी नागवार गुजरा है। चीन पहले से ही आग बबूला था और बार बार धमकी दे रहा था कि अगर ऐसा किया गया तो वो उसका खामियाजा ताइवान और अमेरिका दोनों को भुगतना पड़ेगा। नैन्सी पेलोसी के आगमन के बाद चीन की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया दी गई उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा एक बयान है और ये कहा गया है कि किस तरीके से इस कदम के साथ अमेरिका ने अपने उन सहमतियों का उल्लंघन किया है जो चीन के साथ उसने किया था। इसमें चीन जो है वो वन चाइना पॉलिसी अपनाने के लिए लगातार अमेरिका को कहता रहा है और अमेरिका इस बात को मानता भी है। चीन ने इस बात का भी हवाला दिया है कि किस तरीके से 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद जो 181 देशों ने चीन को मान्यता दी और उसके बरक्स अगर देखें तो ताइवान को मान्यता देने वाले एक संप्रभु देश के तौर पे मान्यता देने वाले देश आखिरकार न तो अमेरिका है न कोई दूसरी महाशक्ति। तो ऐसे में इस तरह का हाई प्रोफाइल दौरा, इस दौरे को चीन अपनी अखंडता और संप्रभुता पर सवाल मान रहा है। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो एक ट्वीट किया गया है उसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी के हवाले से इस बात की धमकी दी गई है कि जो चीन की तरफ से सामरिक जो कदम है, जो सैन्य कदम है वो भी उठाए जाएंगे। हालांकि रेस्ट्रेन तरीके से उठाए जाएंगे, लेकिन वो कदम क्या होंगे इसके लिए आगे का जो समय है काफ़ी महत्वपूर्ण है और देखना होगा कि आखिरकार चीन किस सैन्य तरीके से इसका प्रतिवाद करता है, क्योंकि साफ तौर पे कहा गया है कि चीन जो है इस अमेरिका के इस कदम का जो प्रतिकार है वो करेगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका लगातार ये कहता रहा कि जो नैन्सी पेलोसी का जो दौरा है ये उनका अपना फैसला है और इससे जो नीति है इस क्षेत्र को लेकर उसमें कोई बदलाव की बात नहीं है। यानी कि अमेरिका की तरफ से साफ किया गया था पहले भी कि वन चाइना पॉलिसी को लेकर जो अमेरिका है वो अपना रुख नहीं बदल रहा, लेकिन जिस तरह से ताइवान एक सामरिक महत्व वाला इलाका है, एक क्षेत्र है, एक देश है और बहुत सारे देशों के साथ उसके सांस्कृतिक और जो आर्थिक रिश्ते हैं वो हैं। हालांकि ये देश भी मान्यता देने से बचते हैं क्योंकि चीन जो है एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, उसके साथ हर कोई संबंध बनाकर रखना चाहता है। लेकिन अब जो ये प्रतिष्ठा की एक लड़ाई बन गई है चीन और अमेरिका के बीच, देखना है कि उसमें ताइवान का भविष्य क्या होता है और अगर चीन किसी तरह का कदम उठाता है तो फिर अमेरिका किस सैन्य तरीके से उसका प्रतिकार करता है। इलाके में 4 जो युद्धपोत हैं अमेरिका के वो पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं। चीन भी अपनी तरफ से कई सारे वीडियोज उसने जारी किए हैं और कहा है कि उसकी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए। तो एक बहुत ही तनाव की स्थिति है। जो नैन्सी पेलोसी का जो कार्यक्रम है वो वहाँ ताइवान की संसद में भी जाना है, वहाँ की राष्ट्रपति से भी मिलना है और अगले कुछ घंटों तक देखना होगा कि चीन कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करता है या जैसा वो लगातार धमकी देता रहा है कि इस बार वो चुप नहीं बैठेगा, तो किस तरह के कदम वो उठाता है इस बात पर निगाह बनी रहेगी।